जी हाँ, स्वागत है सभी का एशियन टर्की जी के क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। जी हाँ, इस पर एक ट्रिक के माध्यम से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है, अक्सर परीक्षा में आती हैं और गलतियां हो जाती हैं। तो आइए एक ट्रिक के माध्यम से हमेशा के लिए इसको याद करें, अब गलती नहीं होगी। देखिए ट्रिक नंबर 1, कंस के रूम में फ्रॉग है। यह है पहले ट्रिक, बहुत ही आसान, बहुत ही रोचक। कंस के रूम में फ्रॉग है। अगर आपको कंस याद हो गया तो का से हो जाएगा कनाडा और सा से होगा संघात्मक, यानी कि कनाडा के संविधान से क्या अपनाया गया? संघात्मक। यानी कि संघात्मक किस देश से लिया गया? कनाडा के संविधान से। रोम, रू से हो जाएगा रूस। जी हाँ, और मां से हो जाएगा मूल कर्तव्य। रोम मूल है ना, ऐसे याद करेंगे। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य अपनाया गया, यानी कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? रूस के संविधान से अपनाया गया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। फ्रॉग, अगर आपको फ्रॉग याद हो गया तो फ्रा से हो जाएगा फ्रांस, यानी गा से हो जाएगा गणतंत्रता। यानी जो गणतंत्रता की जो प्रक्रिया है वो किस देश से अपनाई गई है? फ्रांस के संविधान से अपनाई गई है। तो कंस के रूम में फ्रॉग है, अगर इतना याद हो गया तो आप इतने महत्वपूर्ण पॉइंट आप हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे ट्रिक की। जी हाँ, ये भी अक्सर परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाता है। अब देखिएगा ट्रिक नंबर 2, अनि का सिद्धांत एस है, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, अनि का सिद्धांत SSS है। देखिए छोटा आ से हो जाएगा आयरलैंड और नी से हो जाएगा नीति निर्देशक। सिद्धांत का मतलब सिद्धांत, यानी कि आयरलैंड देश है, उस देश के संविधान से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस देश से अपनाई गई है? आयरलैंड से। तो अनि से हो जाएगा आयरलैंड और नी से हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखिए SSS का मतलब क्या होगा? एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, एस का मतलब हो जाएगा संविधान और एस का मतलब हो जाएगा संशोधन। तो पहले एस का मतलब हो गया साउथ अफ्रीका और दूसरे एस का मतलब हो जाएगा संविधान और एस का मतलब हो जाएगा संशोधन। यानी कि साउथ अफ्रीका देश से या साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या अपनाया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई है? तो साउथ अफ्रीका, यानी कि SSS ऐसे करके याद करना है। तो अन्नी का सिद्धांत SSS है। ये है तरीका भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत को याद करने का, एक आसान सा तरीका। अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट की। देखिए अष्टासमा, जी हाँ बेहद इंपॉर्टेंट, अष्टासमा मौआ अमा, ये है तरीका याद करने का। अष्टा मतलब ऑस्ट्रेलिया और समा का मतलब हो जाएगा समवर्ती सूची का प्रावधान। अष्टासमा अगर याद हो गया आपको तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान अपनाया गया। जबकि मौआ अमा, मौ से हो जाएगा मौलिक अधिकार और अमा से हो जाएगा अमेरिका। यानी कि जो मौलिक अधिकार की जो प्रक्रिया है वो किस देश से संविधान से अपनाई गई है? अमेरिका के संविधान से। तो ये हो गया अष्टासमा मौआ अमा। इसके माध्यम से आप ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान और मौ से मौलिक अधिकार, अमेरिका की सूची से मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से अपनाया गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रिक की। जी हाँ, ये भी बहुत उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए चर्चा करेंगे हम, बीएसपी ने कहा, जी हाँ देखिए बीएसपी ने कहा जर्मनी आफत से बचने के लिए जापानी विधि का प्रयोग करती है। जी हाँ, कैसे याद करेंगे? बीएसपी ने कहा
जर्मनी आफत से बचने के लिए जापानी विधि का प्रयोग करती है। तो वीएसपी अगर याद हो गया, वी फॉर हो जाएगा ब्रिटेन, और एस से हो जाएगा संसदात्मक शासन प्रणाली, और पी से हो जाएगा प्रणाली। वी से क्या होगा ब्रिटेन, और एस से होगा संसदात्मक शासन, और पी से क्या होगा प्रणाली। यानी कि ब्रिटेन जो देश है उसके संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। जर्मनी आफत यानी कि जर्मनी जो देश है वहाँ से क्या अपनाया गया है आपातकाल। तो जर्मनी संविधान से आपातकाल की प्रक्रिया अपनाई गई। जापानी विधि का प्रयोग करती है, यानी कि जापान जो देश है वहाँ के संविधान से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है विधि या कानून की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई है जापान से। तो आप ऐसे याद करेंगे, बीएसपी ने कहा जर्मनी आफत से बचने के लिए जापानी विधि का प्रयोग करती है। बीएसपी ने क्या कहा, जर्मनी आफत से बचने के लिए जापानी विधि का प्रयोग करती है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है सीख पाएंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।